बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत मुख्तसर सी बात है, आखिर तक ज़रूर समाअत फरमाएँ। देखिए, अशरा ज़िलहिज्जा लग चुका है। अल्लाह का बड़ा एहसान व करम है। इन 10 दिनों की और 10 रातों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़ी क़द्र व मंज़लत है। हदीस पाक में आता है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को अमल सालेह जितना इन दिनों में महबूब है उतना दूसरे किसी दिन में नहीं है। लिहाजा इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा इबादत रियाज़त करना चाहिए। चनांचे हमारे बड़ों की तरफ से कुछ बातें कही जा रही हैं, इसको समाअत फरमाएँ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात कि अगर वक्त की क़िल्लत या घरेलू और कारोबारी ज़िम्मेदारियों की बिना पर ज़्यादा वक्त इबादत को न दे सकें, तब भी कुछ बातों का लिहाज करें और कुछ बातों का एहतमाम करें, ताकि इन 10 दिनों की फजीलत और बरकत हमको हासिल हो और हमारे दुनियावी मसाइल भी हल हों और हमारे उखरवी मसाइल भी हल हों। सबसे पहली चीज़, 5 वक्त बाजमात नमाज़ों का एहतमाम करें। ख़वातीन घर में पढ़ें और आजकल लॉकडाउन की वजह से मर्द हजरात को भी घर ही में पढ़ना पड़ रहा है। लिहाजा जमात के साथ नमाज़ों का एहतमाम करें 5 वक्ता। दूसरी बात, हर किस्म के गुनाहों से बचने का खुसूसी एहतमाम करें, वरना मेहनत के बावजूद गुनाहों की नुहसत के सबब इबादत का नूर और हकीकी नफ़ा हासिल नहीं होता है। इसमें ख़ास करके जो हिदायत दी जा रही है वो ये कि अपनी नज़रों और ज़बान की हिफाजत करें, नज़रों की भी हिफाजत करें, ज़बान की भी हिफाजत करें। तीसरी चीज़, ज़िलहिज्जा का चाँद देखने से लेकर क़ुरबानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखून न तराशें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगरचे कि इसको मुस्तहब अमल कहा गया है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। तो जो शख्स क़ुरबानी करने वाला है, क़ुरबानी करेगा, तो उसको चाहिए कि अपने जिस्म के बाल और नाखून न तराशे अपनी क़ुरबानी अदा करने तक। इसी तरह जो 5वीं बात का एहतमाम करना है वो है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तस्बीह फ़ातिमी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर का एहतमाम करें। इसी तरह कम अज़ कम यौम अरफ़ा यानी 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखें, वरना इस अशरे में जितने रोज़ा रख सके मुमकिन हो उतना रखने की कोशिश करें। इसी तरह चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द इसका विर्द करें। अगली बात, चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे कलेमे का एहतमाम करें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसी तरह चलते फिरते दुरूद शरीफ का विर्द करें। इसी तरह फरमाएं कि कम अज़ कम 10 से 15 मिनट रोज़ाना तरतीब से तिलावत कुरान का एहतमाम करें। ये पाबंदी के साथ करें, 10 से 15 मिनट रोज़ाना। इसी तरह नमाज मगरिब में 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफ़ल के बाद 2 नफ़ल मज़ीद नमाज अव्वाबीन की नीयत से अदा कर लें। फिर अगली बात फरमाई, नमाज इशा में 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत के बाद वित्र से पहले 2 या 4 रकात तहज्जुद की नीयत से अदा कर लें। इसके बाद वित्र अदा कर लें। अगर रात में तौफ़ीक़ हो जाए तो मज़ीद रकात तहज्जुद अदा कर लें, लेकिन इशा के साथ अदा करने से कम अज़ कम तहज्जुद से महरूमी नहीं होगी। इसी तरह फरमाएं कि हस्बे इस्तिताअत सदका और खैरात करें इन 10 दिनों में। फिर अगली बात इरशाद फरमाई, रात को सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमी, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और दुआ का एहतमाम करें। और सबसे बढ़कर कोशिश करें कि अपनी ज़बान या किसी अमल से किसी दूसरे को अदना सी तकलीफ़ भी न पहुँचे, और पहुँच जाए तो माफ़ी मांग ले और अपने मामले को साफ़ कर लें। याद रखें, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ पहुँचाकर अल्लाह की रज़ा का हुसूल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।